हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज column second gives certain situation involving two blocks of mass 2 kilogram and 4 kilogram. The 4 kilogram block lies on a smooth horizontal table. There is sufficient friction between both the blocks and there is no relative motion between the blocks in all situations. Horizontal forces act on one or both blocks as shown. Column first gives certain statement related to figure gives in column second. Match the statements in column 1 with the figure in column second. तो कॉलम 1 में स्टेटमेंट दे रखे हैं, कॉलम 2 में फिगर दे रखे हैं. अगर आप देखेंगे तो कॉलम 1 में जो स्टेटमेंट है वो सारे फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड है. तो मैं क्या करूंगी, जो कॉलम सेकंड में जो डायग्राम से रखे हैं उनका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगी. तो मेरा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, मैं सारे जितने भी डायग्राम से रखे हैं उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगी. उनके फ्री बॉडी डायग्राम में मैं क्या करूंगी, फोर्सेस बनाऊंगी और उनसे मैं फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा मेरा उसको मैं कैलकुलेट करूंगी. ठीक है, बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ, जो क्या कहता है कि एफ नेट जो होता है वो एम ए के बराबर होता है. ये चीज मैं यूज करूंगी. तो सबसे पहले मैं पी वाली सिचुएशन ले रही हूँ. ठीक है, तो देखिए 4 किलोग्राम का जो हम बनाएंगे, ये 4 किलोग्राम का ब्लॉक है जिस पर इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. ये 4 का है तो इधर फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, क्योंकि नीचे सरफेस तो स्मूथ है तो यहाँ पर तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं. अब अगर मैं 2 वाला ब्लॉक बनाऊं, ये मेरा 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, इस पर अगर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है तो इस पर फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यही वाला फ्रिक्शन फोर्स एफ आर, और दोनों पर इक्वल लगेगा फ्रिक्शन फोर्स. निकाल के देखते हैं. तो दोनों जो है फ्रिक्शन फोर्स एक पर तो लग नहीं रहा, तो अगर एक्सेलरेशन निकालूं मैं तो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल वेट. टोटल फोर्स 12 न्यूटन का हो गया हमारे पास और टोटल जो वेट है वो 6 हो गया. तो एक्सेलरेशन मेरा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब अगर मैं ए के लिए लिखूं वैल्यू, तो ए के लिए एफ आर जो होगा मेरा किसके बराबर हो जाएगा, एम ए के बराबर. ए की फोर्स लग रहा है क्योंकि हम एफ इक्वल्स टू एम ए करते हैं तो एफ आर इक्वल्स टू एम ए आ जाएगा. तो एम है मेरा 2 इंटू ए है 2, ये हो जाएगा 4 न्यूटन. अब सेकेंड ब्लॉक की बात करेंगे तो सेकेंड ब्लॉक में देखिए 12 न्यूटन माइनस एफ आर इक्वल्स टू एम ए. तो एम तो है 4 इंटू ए, सॉरी एम तो है 4 और एम ए है आपका 2. तो यहाँ से एफ आर की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये 8 है और ये 12 है, तो ये हो जाएगा 4. ये भी आपका 4 न्यूटन आ गया है. तो दोनों जो फ्रिक्शन फोर्स आए हैं वो क्या है, आपके सेम आए हैं. ठीक है, इसका मतलब जो ए है मेरा वो किसके साथ मैच करेगा, अगर इसकी मैं बात करूं दोनों में क्या आया है, सेम आया है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो, अब पहले हम क्या करते हैं, सबके फ्रिक्शन फोर्सेस निकाल लेते हैं. ठीक है, ये पी वाली कंडीशन हो गई. अब सिमिलरली हम क्यू वाले में करेंगे. ठीक है, अब हम क्यू वाला सॉल्व करेंगे. तो क्यू वाले में देखिए 4 किलोग्राम का जो है उस पर तो कोई वेट लग नहीं रहा है और जो 2 वाला है उस पर 12 न्यूटन का लगा रहे हैं. 2 किलोग्राम जो ए ब्लॉक है उस पर 12 न्यूटन का अगर इस डायरेक्शन में लगेगा तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में. और अगर ए पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है तो बी पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बेसिकली क्या करता है वो अपोज करता है. और सरफेस के साथ तो लगेगा नहीं, स्मूथ है, तो यहाँ पर म्यू जो होगा 0 होगा. तो इन दोनों के बीच में, सरफेस और 4 किलोग्राम के बीच में किसी में भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा. अब मैं दोनों के लिए इक्वेशन लिख देती हूँ. सबसे पहले मैं ए के लिए लिखती हूँ, ये मेरा ए था और ये मेरा बी था. ए के लिए इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, 12 माइनस एफ आर इक्वल्स टू एम ए मैं निकाल चुकी हूँ पूरा सिस्टम मान के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन जो है हर केस में मैंने निकाल दिया है क्योंकि दोनों जो है वो साथ में मूव कर रहे हैं. हमें दिया गया है कि दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ये हमें ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है. तो जब रिलेटिव मोशन नहीं है तो हमने पूरा एक सिस्टम मान लिया था. तो नेट फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा था. टोटल जो आपका था इधर 12 न्यूटन का फोर्स था और टोटल वेट जो था वो 2 + 4 था. ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाल लिया है. तो एम आपका 2 हो जाएगा ए ब्लॉक के लिए और ए भी 2 हो जाएगा आपके. तो एफ आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8. ये तो आ गई है ए के लिए. ठीक है, बी के लिए जब निकालेंगे इक्वेशन, तो बी की इक्वेशन देखिए एफ आर जो है वो केवल एम ए के बराबर आएगा, कोई दूसरा फोर्स तो लग नहीं रहा. तो 4 इंटू 2, तो ये भी कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन आ जाएगा. ये बी के लिए हमने निकाल दिया. ये क्यू वाली सिचुएशन हो गई. अब सिमिलरली मैं आर वाले का भी बनाती हूँ डायग्राम. आर में देखिए 4 पर भी लग रहा है वेट, वो कितना है 6 न्यूटन का इस डायरेक्शन में. तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ये 6 न्यूटन का इस डायरेक्शन में है और ये 2 वाला है उस पर भी 6 न्यूटन का ही लग रहा है. जो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है.
तो ए पर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा एफ आर, और अगर ए पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में तो बी पर इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो ए के लिए इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ए की इक्वेशन 6 माइनस एफ आर इक्वल्स टू एम ए, एम तो 2 है इंटू ए भी 2 है, तो यहाँ से एफ आर जो आ जाता है ए के लिए वो कितना आ जाता है 2 न्यूटन आ जाता है। ये तो ए के लिए निकाल दिया। सिमिलरली हम बी के लिए लिखेंगे, बी के लिए क्या है एफ आर और 6 न्यूटन दोनों सेम डायरेक्शन में है, एम इंटू ए, तो ये 4, बी वाले ब्लॉक का मास 4 है इंटू ए जो है 2 है, तो यहाँ से एफ आर की जो वैल्यू आती है वो भी कितनी आ जाएगी 2 न्यूटन आ जाएगी, क्योंकि ये 8 और ये -6 2 न्यूटन। ये तो बी के लिए भी सेम आ गया है। अब हमारे पास लास्ट बची है एस वाली सिचुएशन। तो एस वाली सिचुएशन में देखिए हमारे पास क्या है, ये एस सिचुएशन है, इसमें 4 किलोग्राम का जो वेट है उस पर 20 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, ये बी वाला ब्लॉक है और ये ए वाला ब्लॉक है। ए वाले ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में लग रहा है 8 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एफ आर, इस पर अगर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और इस पर एक फोर्स भी लग रहा है जो कितना है 20 न्यूटन का है। तो दोनों के लिए हम बना देंगे इक्वेशन। पहले वाले के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो कितनी हो जाएगी 20, पहले हम ए के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी एफ आर -8 इंटू एम ए 2 इंटू 2, तो यहाँ से एफ आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है 12 न्यूटन आ गई है। ठीक है, ये हमारी ए की बात कर ली। बी की बात करेंगे तो बी पर एक तो 20 न्यूटन है तो 20 माइनस एफ आर इंटू 4 इंटू 2, तो यहाँ से एफ आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है 12 न्यूटन आ गई है। ये हमारी बी की बात हो गई है। ठीक है, तो अब जब हम अपने ऑप्शंस क्या करेंगे मैच करेंगे, तो देखिए हमारा ए जो कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किस में आ रहा है, देखिए 12 न्यूटन आ रहा है एस में, आर में 2 न्यूटन था, क्यू में 8 न्यूटन था और पी में 4 न्यूटन था, तो मैक्सिमम किस में है एस में है, तो ए वाला जो है वो मैच करेगा एस के साथ। ठीक है, ये एस के साथ मैच करेगा, ए जो होगा वो एस के साथ जाएगा। सेकंड में क्या रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज लीस्ट, लीस्ट किस में है 2 न्यूटन आया है आर में और 4 न्यूटन आया है इसमें, तो 2 न्यूटन वाला मिनिमम है जो आर में था। ठीक है, तो ये मैच करेगा आर के साथ। ठीक है, बी वाला जो है वो जाएगा आर के साथ, मिनिमम इसमें है। फिर सी में लिख रखा है फ्रिक्शन फोर्स ऑन 2 किलोग्राम ब्लॉक इज टूवर्ड्स राइट, राइट में किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो राइट में देखिए फ्रिक्शन फोर्स हमारा राइट डायरेक्शन में किस में लग रहा था, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स ऑन राइट, पी वाला जो है इसमें लग रहा था तो ये पी से मैच कर जाएगा, सी वाला जो है वो मैच करेगा पी के साथ, और डी जो हमारा बचेगा फ्रिक्शन फोर्स ऑन 2 किलोग्राम ब्लॉक इज टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन में किसमें था हमारे पास ये क्यू वाला हम चेक करेंगे तो देखिए क्यू में हमारे पास लेफ्ट में आया था आर पे, ये देखिए इस डायरेक्शन में, तो ये वाला मैच करेगा हमारा, लास्ट में क्या बचा हुआ है ये क्यू के साथ मैच करेगा आपका। ठीक है, तो ये क्यू डी वाला जो है वो मैच किया है क्यू से, और सी वाला जो है वो हमने मैच किया है पी से, तो ये हमारी सारी हमने कॉलम्स जो है वो मैच कर दिए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।